मैं सिकंदर कुमार ग्लोबल अध्ययन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो है चर्चा करने जा रहे हैं जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी के एकीकरण में जो है किन किन लोगों का जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा, ये सभी जो है आज हम लोग जो है चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, वो भी जो है मैप के माध्यम से। मैप के माध्यम से अगर कोई चीज़ अगर समझते हैं तो वह विशेष रूप से जो है और बहुत दिनों तक जो है टिकाऊ रहता है। इसलिए कहा जाता है पढ़े ऐसा कि एग्जाम हॉल में जो है क्वेश्चन जो है आसान लगने लगे और आराम से जो है सहजता से जो है उस क्वेश्चन को जो है लिख सकते हैं। चलिए तो हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। जर्मनी के एकीकरण में किन किन लोगों का जो है योगदान रहा और कितने स्टेप में जो है जर्मनी का एकीकरण हुआ, चलिए देखते हैं। जर्मनी के एकीकरण में सबसे पहले हम लोग जो है देखते हैं जर्मनी के अतीत के बारे में। अतीत की जानकारी लेते हैं तो जर्मनी लगभग जो है 800 ईसा के लगभग जर्मन राज्य जो है एक था। जर्मनी जो है एक था, शक्तिशाली था, वैभव था। लेकिन उस समय जो है 800 ईस्वी के लगभग में जर्मनी का जो राजा था वे जो है सलमा के नेतृत्व में, सलमा के नेतृत्व में जर्मन जो है क्या था, बहुत शक्तिशाली था। शक्तिशाली था, एक जर्मन था। लेकिन आधुनिक युग आते आते जो है जर्मनी का विखंडन हो गया, अनेकों भागों में बढ़ गया। आधुनिक युग आते आते जर्मन लगभग जो है 300 राज्यों में विखंडन हो गया। 300 राज्यों में विखंडन हो गया और यहाँ जर्मन में जो है छोटे बड़े जो है 300 अंपायर जो है काम करने लगे। सभी सम्राटों की, राजा की जो है अलग अलग जो है विषमता थी, अलग अलग जो है विशेषता थी। सभी लोगों की जो है अलग अलग जो है सोच हो गया था। इसके कारण जो है जर्मनी विखंडन होने से जो है बहुत से लोगों को जो है यह हुआ कि जर्मनी का जो है एकीकरण होना जरूरी है। तो उसके बाद जो है देखते हैं इसी में जो है जर्मनी के एकीकरण में जो है नेपोलियन बोनापार्ट का जो है क्या योगदान रहा, नेपोलियन की चर्चा करते हैं। फ्रांस का सम्राट नेपोलियन 1804 ईस्वी में बना और इनकी सोच था कि पूरे यूरोप में फ्रांस जैसा जो है गतिविधि को जो है चलाया जाए, फ्रांस जैसे जो है व्यवस्था को स्थापित किया जाए। इसके लिए जो है इसने एक जो है अभियान चलाया। यह अभियान जो है 1806 ईस्वी में जो है इनका अभियान चला। पूरे यूरोप के अधिकतर देशों को जो है जीतकर फ्रांस जैसे जो है गतिविधि को, व्यवस्था को, प्रशासन को जो है स्थापित करने का। तो इसी जो है अभियान में जर्मनी में भी जो है इनका अभियान चला। जर्मनी में जर्मनी में लगभग 300 अंपायर जो काम कर रहे थे उनको जो है एकीकरण करके, उनको जो है जीत कर, तो जीतने में मारपीट, खून खराबा आदि जो है हुआ और वहां जो है इन्होंने जो है जर्मनी के 300 राज्यों को जीतकर लगभग जो है 39
39 राज्यों में जो है क्या किए, एकीकरण किए। 39 राज्यों में क्या किए, एकीकरण किए, एकीकरण किए। उसके बाद जो है यहाँ आप कह सकते हैं भले अनजाने या जाने में जर्मनी का एकीकरण हुआ, लेकिन यहाँ जो है वो अपने यहाँ का जो व्यवस्था स्थापित करने के लिए जर्मन में जो है यह अभियान चलाए थे, उसमें जो है बहुत खून खराबा हुआ था, जिसके कारण जो है फ्रांस की व्यवस्था को यहाँ स्थापित किया गया। लेकिन यह व्यवस्था विशेष दिनों तक जो है नहीं चला। जैसे में यहाँ किस किस प्रकार की विषमता थी, तो नाप तोल की विषमता थी, कर लेने की जो है विषमता थी। जैसे में जितनी जो है छोटे बड़े राज्य था, वे जो है अपने अपने जो है सीमावर्ती क्षेत्रों पर जो है चुंगी लेता था, वो भी जो है अधिक लेता था, जिसके कारण जो है जर्मन में जो है आर्थिक विकास या उद्योगों का विकास नहीं हो पा रहा था। इसके कारण जो है जब यहाँ जो है यह 39 राज्यों में जो है यहाँ पे जो है आप कह सकते हैं एक व्यवस्था जन्मजात जो है विशेषाधिकार को जो है समाप्त किए, 1 नंबर। इसी प्रकार से जो है भूदास्ता युग को जो है क्या किए, समाप्त किए। इसी प्रकार से जो है यहाँ जो अनेकों प्रकार के नाप तोल था, उस व्यवस्था को भी जो है अलग किए। तो नाप तोल की जो है व्यवस्था को जो है सभी क्षेत्रों में एक नाप तोल हो, एक जो है मुद्रा का जो है संचालित किया गया, जिससे जो है जर्मन का जो है क्या हो, आर्थिक विकास हो। या इस तरह से जो है अनेकों प्रकार की जो है इनकी जो है यह व्यवस्था चला। इसी व्यवस्था को कहा जाता है नेपोलियन कोड, या नेपोलियन जो है जो अभियान में चलाया गया था, फ्रांस में जो स्थापित किए थे, वही जो है सभी राज्यों में जीतकर जो है करने का प्रयास किए। लेकिन इनकी जो है व्यवस्था अधिक दिनों तक जो है नहीं टिक पाई, और 1815 ईस्वी तक जो है कह सकते हैं कि इनकी व्यवस्था जो है समाप्त हो गया। ये समाप्त होने में जैसे में ऑस्ट्रिया का और इंग्लैंड का, रूस, प्रसा आदि का जो है हाथ था, और इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और पुनः राजतंत्रीय व्यवस्था जो है चलने लगा। तो अब जो है देखते हैं यहाँ पे, तो जर्मनी के एकीकरण में जो है अब जो है वहां के बुद्धिजीवित वर्ग, आप कह सकते हैं बुद्धिजीवित वर्ग, किसान, कलाकार, दार्शनिक, इन लोगों का जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा। जैसे में इन लोगों में हंडर्ट थे, कॉम्बोल्ड थे, हीगल थे और अन्य लोग थे। इन लोगों को जर्मनी के एकीकरण में बहुत सराहनीय योगदान रहा। इन लोग जो है जर्मनी के अतीत को बताने का प्रयास किए, लोगों में राष्ट्रवादी भावना को जगाने का प्रयास किए, गणतांत्रिकवादी व्यवस्था को जो है जगाने का प्रयास किए, लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किए। तो इन लोगों में जो है अतीत की जानकारी दिए, इनमें जो है कविता के माध्यम से लोगों को जो है समझाने का या लोकतांत्रिक गणतंत्रवादी व्यवस्था को जो है लाने के जो है प्रेरित किए। तो इन लोगों में जो है कोई कहानी के माध्यम से, कोई जो है अतीत के द्वारा, किसी ने जो है कविता के माध्यम से जो है लोगों को समझाने का प्रयास किए और राष्ट्रवाद का जो है विकास किए, राष्ट्रवाद का जो है बढ़ावा दिए कि जब तक यहाँ के सभी लोग जो है एक नहीं होंगे, जब तक जो है जर्मनी का एकीकरण नहीं होगा, पुराने जैसा जर्मनी नहीं होगा। इसलिए जो है जर्मनी के एकीकरण के लिए अनेकों जो है प्रयास इन लोगों ने किया। इसके बाद जो है एक जो है और जो होता है 1834 ईस्वी में जर्मन के व्यापारियों ने, आप कह सकते हैं
जर्मन के व्यापारियों ने एक संघ बनाए जिसका नाम है जालबेरी संस्था था। यह संस्था जो है जर्मनी में व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए इस जो है व्यवस्था को स्थापित करने का काम किए, संस्था को स्थापित करने का काम किए, जिसके कारण जर्मनी का एकीकरण होगा। जब तक आर्थिक विकास नहीं होगा जब तक जो है जर्मनी का एकीकरण नहीं हो सकता है। इसके लिए जो है इन्होंने जो है आर्थिक विकास के साथ साथ व्यापारी बढ़ावा के साथ साथ जो है इन लोगों ने जो है जर्मनी के एकीकरण में भी जो है अथक प्रयास किए। जर्मनी के एकीकरण में भी जो है इन लोगों का जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा। जब जो है पूरे अनेकों जर्मन के व्यापारी एक संघ बना लिया कि हम लोगों को जो है व्यापार करना है। अब किस ढंग से व्यापार करना है, किस तरह से जो है टैक्स देना है, किस तरह से जो है नाप तोल मुद्रा ये सब जो है, तो यह सभी जो है जब यह जो है व्यवस्था एक संघ बन गया तो इन लोगों का कथन था कि जर्मन जो है यह लगभग जो है 39 राज्य में जो बटा हुआ है यह क्या बन जाए, एक जो है जर्मन बन जाए, जिससे जो है जर्मनी का जो है विकास होगा, यहाँ के समाज का भी विकास होगा। तो यह जो है व्यवस्था थी। क्योंकि आप कह सकते हैं यहाँ पे जो है जर्मनी जो था ये नहीं कहिए कि सिर्फ जो है भौगोलिक दृष्टि से बटा हुआ था। जर्मन जो है आप कह सकते हैं जर्मन जो है सांस्कृतिक दृष्टि से बटा हुआ था, भौगोलिक दृष्टि से बटा हुआ था, सामाजिक दृष्टि से बटा हुआ था, आर्थिक दृष्टि से बटा हुआ। अभी यहाँ पे हम समझाने का प्रयास किए कि इसी आर्थिक दृष्टि से यानी जर्मन के विकास के लिए जब तक जो है या व्यापारियों का एक संघ नहीं होगा जब तक जो है जर्मन का विकास नहीं होगा। उसके बाद जो है राजनीतिक दृष्टि से, राजनीतिक इस प्रकार से जर्मन जो है बटा हुआ था। इस सभी को जो है क्या करना था, एकीकरण करना था, एक जर्मन बनाना था, तभी तो जो है जर्मन को जो है नाम आता ना। इसलिए जो है जर्मनी के एकीकरण करने के लिए अनेकों लोगों का जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा। चलिए आगे जो है हम लोग जो है देखते हैं। इसी में जो है एक लाइन और जो है यहाँ पे आप जो है जोड़ सकते हैं, एक लाइन जो है और जो है यहाँ हम लोग जो है जोड़ सकते हैं। जैसे में वहां के शिक्षक विद्यार्थियों का भी जो है योगदान रहा। जैसे में इन लोगों ने जो है विश्वविद्यालय से जो है आंदोलन चलाने का काम किए, लेकिन इनको जो है ऑस्ट्रिया का जो है राजा जो है पैरों तले जो है कुचलने का काम किए, लेकिन राष्ट्रवादी भावना जो है आगे धीरे धीरे जो है बढ़ता रहा। चलिए आगे जो है हम लोग टॉपिक देखते हैं। चलिए आगे में जो है जैसे में 1848 ईस्वी में जो है फ्रांस में जो है क्रांति होती है, फ्रांस की क्रांति। वहीं जो है जर्मन में भी जो है क्रांति होता है। जर्मन के लोग भी जो है पूरे जर्मन को जो है एकीकरण करना चाह रहा है कि जर्मन का जो है एकीकरण हो। तो इसी में जो है आपको जो है सभी जर्मन के जो है लगभग 300 प्रतिनिधि जो है फ्रैंकफर्ट में फ्रैंकफर्ट में जो है एक जो है सभा बुलाया जाता है। फ्रैंकफर्ट में जो है क्या बुलाया जाता है, सभा बुलाया जाता है। सभा जो है बुलाया जाता है। लगभग यहाँ जो है
300 प्रतिनिधि जो है भाग लेते हैं। और यहाँ जो है यह 300 जो है प्रतिनिधि है, और इस 300 जो है प्रतिनिधि का कथन था, अनेकों लोगों का कथन था कि जर्मनी का एकीकरण प्रसा के नेतृत्व में होगा। तो उस समय प्रसा का राजा कौन थे? तो प्रसा का शासक फ्रेडरिक विलियम थे। फ्रेडरिक विलियम थे। इन्होंने जो है इन्हीं के नेतृत्व में, यानी प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण, लेकिन यह जर्मनी के एकीकरण के जो है पक्ष में नहीं थे। जर्मनी के एकीकरण पक्ष में नहीं थे, क्योंकि ये जो है ऑस्ट्रिया के संघर्ष से जो है यह जो है डरते थे कि अगर जर्मनी का एकीकरण होंगे तो ऑस्ट्रिया हम पर जो है आक्रमण कर देगा। यही जो है कारण से यह यानी प्रसा का राजा और ऑस्ट्रिया का राजा, यह दोनों जो है मिलकर जो है 1848 की जो है आंदोलन को, क्रांतिकारियों को जो है दबाने का काम किया। आंदोलन को जो है कुचलने का काम किए। फिर जो है जर्मन का जो है एकीकरण नहीं हो पाया। उसके बाद जो है जर्मनी के एकीकरण में फिर जो है प्रसा का जो है या फ्रेडरिक विलियम का जो है क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। इसके बाद जो है प्रसा का शासक जो है बनते हैं, वे जो है बनते हैं भाई विलियम, भाई कहिए या प्रथम विलियम कहिए। और प्रधानमंत्री के रूप में जो है बिस्मार्क जो है बनते हैं, और इन्हीं के नेतृत्व में जो है जर्मनी का एकीकरण होता है। चलिए इसके बारे में जो है हम लोग जो है देखते हैं कि जर्मनी के एकीकरण में जो है किस प्रकार जो है इन लोग जो है कितने युद्ध किए और जर्मनी का एकीकरण किए। इसको देखने से पहले थोड़ा जो है हम लोग जो है आप देख लेते हैं जर्मनी का जो है मैप। जर्मनी के मैप को जो है देखते हैं। जर्मनी के मैप यहाँ जो है हल्का जो है हम लोग जो है देख सकते हैं। सिर्फ जर्मनी के मैप यहाँ देखिए। यहाँ पे जो है 39 को जो राज नेपोलियन बोनापार्ट के माध्यम से जो है जो एकीकरण किया गया था, उसमें से कुछ राज्य जो शक्तिशाली था और छोटे छोटे भी था। तो इसमें जो है प्रसा यहाँ पे था, यह जो है बहुत शक्तिशाली था। यही अभी जो है बताएं कि फ्रेडरिक विलियम के जो है मृत्यु के बाद यहाँ का जो है राजा बनते हैं, कौन बनते हैं? तो प्रथम विलियम यहाँ जो है, और प्रधानमंत्री के रूप में जो है बिस्मार्क। इन्हीं दोनों के नेतृत्व में जो है जर्मनी का क्या होता है, एकीकरण होता है। इस कहानी को हम लोग जो है देखते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा हम मैप देख लेते हैं। अगर मैप में देखें तो यह जो है पूरब साइड है। पूरब साइड में या सभी क्षेत्रों में जो है समझिए रूस था। यहाँ अगर देखें तो या दक्षिण साइड में जो है, दक्षिण साइड में आप कह सकते हैं इटली था। यहाँ पे जो है फ्रांस था, और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे यह डेनमार्क था। और डेनमार्क जो है जर्मन का जो है दो प्रांतों को
अपने अधीन कर रखा था। इसी पर जो है कहानी बनेगा। इसको जो है देखिएगा, इस भाग को जो है कहा गया सेल्सिविक। ये जो था होल्स्टीन, इसके अधीन में था। और प्रसा का कुछ जो है जिसमें ऑस्ट्रिया, प्रसा का जो है ये भी जो है शक्तिशाली राज्य था। उसके बाद जो है बवेरिया था, बवेरिया, जर्मन राइनलैंड कहिए इसको, राइनलैंड था, हनोवर था। इस तरह से जो है ये सब जो है शक्तिशाली था। तो जर्मनी के जो है एकीकरण जो है सभी जर्मन को मिलाकर एक जर्मन जो है बनाना था। इसी की चर्चा हम लोग जो है कर रहे हैं। इनके नेतृत्व में जो है जर्मन का एकीकरण हुआ। अब आइए देखते हैं बिस्मार्क। बिस्मार्क जो है सबसे पहले समझे कि प्रधानमंत्री बनने से पहले बिस्मार्क प्रसा का जो है विदेश, यानी प्रसा का जो है, प्रसा के नेतृत्व के माध्यम से जो है यह फ्रांस और रूस का जो है विदेश मंत्री बने थे। यानी प्रधानमंत्री बनने से पहले, यानी आप कह सकते हैं पहले यह जो है क्या थे, विदेश मंत्री। विदेश मंत्री, विदेश मंत्री में जो है इस समय यह कहाँ कहाँ का, तो फ्रांस का रह चुके थे विदेश मंत्री, और रूस का, रूस का, यह दोनों का जो है यह विदेश मंत्री रह चुके थे। उसके बाद जो है इनकी कथन था निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हुए इटली का एकीकरण करना। क्या था? निरंकुश, निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हुए जर्मन का एकीकरण करना। जर्मनी का एकीकरण करने का जो है प्रयास किए, जर्मनी का जो है एकीकरण करने का प्रयास किए। एक नंबर इनका जो है, पहले वह विदेश मंत्री रह चुके थे, निरंकुश राजतंत्र की जो है समर्थन करते हुए जर्मनी का एकीकरण जो है वह चाहते थे। उदारवादियों का भी जो है समर्थन करते थे और रूढ़िवादियों का भी जो है वो जो है उसके बात पर जो है समर्थन करते थे। और जैसा जो है उनकी जो है नीति था कि नहीं जर्मनी का एकीकरण हो, तो ये भी जो था। आगे देखते हैं इनकी जो है नीति था, जिसमें एक जो है नीति था रक्त और लौह की नीति। लौह की नीति इसे कहा जाता है ब्लड एंड आयरन। कहने का अर्थ है कि जर्मन का एकीकरण तभी संभव हो सकता है जब यहां जो है सैन्य शक्ति को जो है बढ़ावा दिया जाए। जब तक सैन्य शक्ति, जब तक सैनिक नहीं होगा, जब तक जो है जर्मनी का एकीकरण नहीं होगा। तो यह भी जो है इनके पास जो है नीति था। एक जो है आप लोग जो है देखते होइएगा, इन्हीं के जो है नीति पर जो है अपने भारत में भी जो है सुभाष चंद्र बोस का भी जो है, जब वह कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे तो उनकी नीति थी कि जब तक जो है इस कमेटी में, इस संस्था में जब तक जो है सैनिक नहीं होगा, जब तक जो है भारत का जो है स्वतंत्र होना जो है असंभव है। इसलिए उन्होंने जो है या जब सभा हुई थी उनके जो है अध्यक्ष बनने के उपरांत जो है, तो उन्होंने जो है एकदम ड्रेस में जो है पुलिस के जैसे उनका जो ड्रेस था, उस ड्रेस में बहुत से जो है युवाओं को जो है अनेकों गेटों पर जो है वह जो है खड़ा कर दिए थे कि, और बहुत से जो है लोग जब वहाँ पहुँचता है तो सभी को जो है वह सैल्यूट देता है, सभी को जो है करता है। तो उस स्थिति को देखकर जो है महात्मा गांधी को जो है बुरा लगा कि यह जो है क्या कर रहे हैं। तो इनका कथन था, सुभाष चंद्र बोस की कथन था कि भारत को अगर स्वतंत्र कराना है तो
सबसे पहले सैनिक को जो है हम लोग पास सैनिक होना चाहिए, तभी जो है शक्ति होगी, तभी जो है भारत का जो है स्वतंत्र होगा। एक जो है देखते होइएगा, थोड़ा सा जो है चर्चा कर देते हैं, फिर जो है हम लोग जो है चर्चा करेंगे। जब 1900 जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, तो उस समय जो है तीन जो है अपने यहाँ जो है समझिए जो है नेतागण थे, जैसे मैं सुभाष चंद्र बोस कहिए, महात्मा गांधी कहिए और पंडित जवाहरलाल नेहरू कहिए। इन लोगों का कथन था कि जब दुश्मन कमजोर हो, दुश्मन जो है बुरी स्थिति में फंसा हो, वैसे स्थिति में जो है सुभाष चंद्र का कथन था कि हमला कर दीजिए, वह जो है उस जो है मार खा जाएगा, हमारी जो है नीति जो है सफल हो जाएगा, हम लोग जो है स्वतंत्र हो जाएंगे। लेकिन महात्मा गांधी का कथन था कि नहीं, अगर दुश्मन कमजोर हो तो उस पर जो है आवाज नहीं करनी चाहिए। और सुभाष चंद्र का जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन था कि अगर दुश्मन कहीं फंसा हुआ है, दुश्मन युद्ध में जो है दूसरे देशों से लड़ाई लड़ रहा है, तो वैसे स्थिति में जो है तटस्थ रहना चाहिए और देखना चाहिए कि जो है अगर युद्ध समाप्त हो तब जो है उस पर जो है आक्रमण करनी चाहिए। तो इन तीनों जो है महारथियों का जो है अलग अलग जो है माना अपना अपना जो है ये था। तो यह जो है जो सुभाष चंद्र बोस की जो नीति जो अपनाए थे, वह कहाँ से अपनाए थे, तो वही जो है बिस्मार्क की नीति जो है अपनाए थे कि जब तक जो है आपके पास जो है सैनिक नहीं होगा, जब तक जो है देश जो है स्वतंत्र नहीं होगा। वही बिस्मार्क की नीति का जो है उन्होंने समझिए कि पालन किए थे। और बिस्मार्क का यह कथन था कि जब तक सैनिक शक्ति नहीं बढ़ेगा, जब तक जो है जर्मनी का एकीकरण नहीं होगा। अब देखते हैं कि किस प्रकार से बिस्मार्क के माध्यम से जो है जर्मनी का एकीकरण होता है। यहां देखिए, एक नंबर देखिए, यहाँ जो है देखिएगा, यह जो है यह भाग जो है डेनमार्क, यहाँ एक देश है, यहाँ जो है अगर देखिएगा तो जो है नॉर्वे है, यहाँ जो है स्वीडन है, ये सब जो है देश है यहाँ पे इस तरह से करके जो है ठीक है। तो डेनमार्क जो है यानी जर्मन का दो प्रांत को जो है अपने अधीन किया था। एक जो है सम्मेलन हुआ था, यहाँ पे जो है ब्रिटेन है, ब्रिटेन में जो है एक जो है सम्मेलन हुआ था। उसी सम्मेलन में जो है यह जो है डेनमार्क का जो है नेतृत्व जो है करता थे, उन्होंने जो है ऐलान कर दिया कि अब जो है इस दो प्रांतों को अपने देश में हम मिला लेंगे, यानी भौगोलिक दृष्टि से अब जो है राजनीतिक और भौगोलिक दृष्टि से जो है मिला लेंगे। तो उसके बाद जो है प्रसा का जो है उस समय जो है शासक जो है प्रथम विलियम और प्रधानमंत्री के रूप में जो है बिस्मार्क थे, क्योंकि जो है बिस्मार्क जो है आप कह सकते हैं राजनीतिक भी थे और कूटनीतिक भी थे। कूटनीतिक जो है कहा जाता है। तो यह जो है मिलाने की चर्चा हो रही थी, तब तक जो है यह जो है प्रसा जो है सोचे कि भाई यह मिला लेगा तो जो है जर्मन जो है ठीक नहीं होगा, विखंडन ही रहेगा और विखंडन है ये है। तो इन्होंने जो है यह जो है ऑस्ट्रिया से जो है मिले और कहे कि जो है इस पर जो है आक्रमण करना है, इस दोनों भाग हम लोगों का है, हम दोनों आदमी जो है मिलकर जो है इस पर जो है आक्रमण करेंगे और डेनमार्क को जो है खदेड़ देंगे और दोनों को जो है हम लोग अपने में मिला लेंगे। एक क्षेत्र आपका होगा, एक क्षेत्र जो है मेरा होगा। तो वही हुआ। यह लड़ाई जो है आप देखिए यहाँ पे 1864 ईस्वी में आप कह सकते हैं डेनमार्क प्रसा के बीच युद्ध होता है। क्या होता है? युद्ध होता है। यह युद्ध जो है, तो यह युद्ध में जो है इसका जो है समर्थन किसने किया? तो ऑस्ट्रिया किया। ऑस्ट्रिया किया। यह दोनों मिलकर जो है युद्ध किए और डेनमार्क को जो है क्या कर दिए? हार गया। डेनमार्क क्या हो गया? हार गया। और यह जो है क्या हो गया? जीत गया। उसके बाद जो है यह हार गया, यह जीत गया। तो बिस्मार्क जो है इस क्षेत्र को आप कह सकते हैं, इस क्षेत्र को जो है अपने कब्जा में ले लिया और यहाँ जो है इस क्षेत्र को जो है ऑस्ट्रिया को जो है दे दिया। उसके बाद जो है यहाँ जो है ये भी जो है बिस्मार्क यहाँ एक जो है
वहां के जनता से जो है कुछ गुप्तचर के माध्यम से यह ऐलान किए कि अगर वहां के लोग भी अगर प्रसा में अगर शामिल होना चाहते हैं तो ऑस्ट्रेलिया को ये लोग जो है विरोध करें। ऐसा ही हुआ। तो कुछ ही दिनों के बाद जो है यहाँ के लोग जो है ऑस्ट्रेलिया का जो है विरोध करने लगा कि हम ऑस्ट्रेलिया के अधीन नहीं रह सकते हैं, हम जो है प्रसा के नेतृत्व में और प्रसा के जो है अधीन रह सकते हैं। ऐसे स्थिति में यहाँ पर जो है क्या हो गया, आंदोलन हो गया। तो इस आंदोलन को दबाने के लिए ऑस्ट्रेलिया जो है सैनिक जो है भेजना चाह रहा है। तो यह सभी प्रांत जो है किसका है, यह सभी प्रांत जो है किसका है, यह सभी प्रांत जो है ऑस्ट्रेलिया का है। और ऑस्ट्रेलिया से होकर ही सैनिक यहाँ पहुंचना था। ऐसे स्थिति में जो है प्रसा जो है बिस्मार्क कह दिया कि नहीं, हम अपने यहाँ से जो है इस रास्ते से जो है बीच भाग से जो है आपको सैनिक जाने नहीं देंगे। इसी पर जो है क्या हुआ, इन दोनों में जो है एक युद्ध की जो है संभावना बनने लगी। और इन दोनों का जो है युद्ध हुआ बस 2 वर्षों के बाद, यानी 1866 ईस्वी में एक और युद्ध हुआ। यह युद्ध जो है ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में हुआ। ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में हुआ। लेकिन युद्ध होने से पहले जो है इधर जो है इटली को भी जो है अपने साथ में कर लिया कि अगर हम ऑस्ट्रिया पर जो है ऑस्ट्रिया और प्रसा का युद्ध होती है तो आप भी जो है अपने जो है क्षेत्रों को जो है मिलाने का काम कीजिएगा। और दूसरा का जो है यह कूटनीतिक एक और ही चले कि आप फ्रांस के जो है सम्राट को भी जो है अपने पक्षों में कर लिया कि हम दोनों का जब युद्ध होगा तो आप तटस्थ रहिएगा, आप जो है कुछ क्षेत्रों को जो है इस भाग के जो है कुछ क्षेत्रों को जो है इनको देने का वादा कर लिया। तो यही जो है युद्ध हुआ। और इस युद्ध में फिर जो है इनकी क्या हुआ, हार हुआ। प्रसा की क्या हुई, जीत हुई। तो इस तरह से जो है लगभग जो है जर्मनी के बहुत लगभग जो है 1/3 एकीकरण हो गया था। अब इनका जो है देखते हैं, आगे जो है देखते हैं एक और जो है युद्ध हुआ लगभग 1870-71 में। हाँ, इसको जो है याद कीजिएगा। इस युद्ध को जो है नाम दिया गया सेडोवा का युद्ध। यह जो है युद्ध जो है किसके किसके बीच में हुआ, तो अब जो है संभावना बन गया फ्रांस और फिर जो है प्रसा के बीच में। प्रसा के बीच में जो है यह जो है युद्ध हुआ, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे राज्य जो है इनके अधीन में था। छोटे छोटे राज्यों को जो है प्रसा में मिलने से जो है यह जो है दखल अंदाजा कर रहे थे। इसलिए जो है प्रसा और फ्रांस के बीच में जो है युद्ध की संभावना बनने लगी। एक और जो है यहाँ जो है घटना घटा। तो इस युद्ध को जो है कहिएगा सेडोन का युद्ध। यह याद होना चाहिए कि सेडोवा का युद्ध किसके बीच, तो ऑस्ट्रेलिया और प्रसा के बीच में हुआ। और सेडोन का युद्ध किसके बीच हुआ, तब फ्रांस और प्रसा के बीच में हुआ। यहाँ जो है थोड़ा और देखिएगा, यहाँ पे जो है स्पेन है। स्पेन एक देश है। यहाँ पे जो है पुर्तगाल है, यहाँ जो है स्पेन है। तो स्पेन में जो है राजगद्दी को लेकर जो है उथल पुथल चल रही थी। और उस राजगद्दी पर जो है बैठने वाला जो व्यक्ति थे प्रसा का जो है राजकुमार ही थे, यानी जर्मनी का जो है राजकुमार थे। तो फ्रांस जो है वह नहीं चाह रहे थे कि जो है उनका जो है यह पद मिले, यह गद्दी मिले। तो यहाँ पे जो है यहाँ के जनता को, इस क्षेत्र की जनता को भड़काने के लिए जो है बिस्मार्क जो है प्रेस में आकर जो है बहुत तोड़ मरोड़ कर जो है जवाब दिए। और वहां पे जो है जो स्पेन में जो राजगद्दी की जो है उथल पुथल मची हुई है और अपने यहाँ के राजकुमार वहां बैठने वाले हैं, तो प्रसा जो है नहीं बैठने का जो है दे रहे हैं। ऐसे जो है इनका जो है समर्थन नहीं मिल रहा है। ऐसे स्थिति में यहाँ की जनता जो है क्या हो गया, यानी फ्रांस के विरोध में हो गया और युद्ध की संभावना बनने लगी। यही युद्ध हुआ किसके बीच में, फ्रांस और प्रसा के बीच में। उसके बाद जो है फ्रांस जो है जर्मनी के एकीकरण होने में भी जो है बाधा था। इधर जो है इटली के एकीकरण होने में भी जो है बाधा था और जर्मनी के एकीकरण होने में बाधा था।
उसी समय जो है प्रसा का जो है जो बिस्मार्क थे वह इटली के विक्टर इमैनुअल यहाँ के जो राजा थे इनसे भी जो है मिल जाते हैं। कहते हैं कि दोनों एक साथ अगर आक्रमण करते हैं, यानी अपने क्षेत्र को आप मिला लीजिए, हम अपने क्षेत्र को मिला लेंगे, ऐसे स्थिति में अगर युद्ध की संभावना होती है तो दोनों तरफ से जो है यह युद्ध में जो है क्या होंगे, लड़ेंगे और पराजित हो जाएंगे। हम भी जो है अपने क्षेत्र को मिला लेंगे, आप भी जो है अपने क्षेत्र को मिला लीजिएगा। यह जो है एक प्रकार के कहिए कि कूटनीतिक का जो है परिचय देते हुए यहाँ जो है यह काम किए। और ऐसा ही हुआ, यह युद्ध जो है इस समय हुआ 1870-71 में हुआ। और इस युद्ध में फिर जो है फ्रांस जो है हार जाते हैं और प्रसा क्या हो जाते हैं, जीत जाते हैं। देखिए, तो 3 युद्ध के माध्यम से जो है बिस्मार्क जो है जर्मनी का एकीकरण कर देते हैं। 1864 के डेनमार्क और प्रसा के बीच में, 1866 ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में, यह युद्ध का नाम क्या है तो सेडेवा का युद्ध। और 1870-71 में फ्रांस और प्रसा के बीच में युद्ध होती है, इस युद्ध को जो है सेडोन का युद्ध कहा जाता है। यह बहुत जो है महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टि से। चलिए, तो बिस्मार्क की नीति जो है पूरे विश्व में विख्यात है, इसलिए आप लोग भी जो है इनके नीति को समझे और पढ़े। चलिए, तो जो है हम लोग जो है जर्मनी के एकीकरण का जो है वीडियो हम लोग जो है देखें। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ जो है शेयर कीजिएगा और ग्लोबल अध्ययन चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोगों को सपोर्ट मिलता है तो इस प्रकार के वीडियो जो है हम जो है बनाते रहेंगे और हमारी भी जो है ज्ञान का जो है प्रकाशित होते रहेगा। चलिए, तो आप लोगों को जो है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।